नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकल के पहुंच गई है एक ऐसे जवान पर जो जवानी में ही फांसी पर झूल गया, धरती माँ का लाल। भगत सिंह की बात कर रहे हैं आज हम, और आज हम उनके जीवन पर, उनकी पूरे कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को झंझोड़ कर रख दिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी जब किसानों का साथ नहीं दे रहे थे, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। इसके बाद उनका अहिंसा पर से लगभग विश्वास डोल गया। जलियांवाला हत्याकांड के समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। उन्हें ये पता चला तब वह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। एक 12 साल का बच्चा 12 मील पैदल, इस उम्र में भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी ही कर सकता था। भगत सिंह क्रांतिकारी किताबें पढ़कर ये तय करने की कोशिश करते थे कि आज़ादी के लिए उनका कौन सा मार्ग सही होगा। वो मार्ग हिंसा का होगा या अहिंसा का। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन निरस्त किया, तब भगत सिंह के मन में उनके लिए बहुत रोष उत्पन्न हो गया, लेकिन वह फिर भी महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने गांधी के मार्ग की जगह हिंसा का रास्ता चुना, और शायद ये सही भी था। एक जवान खून हमेशा अपने आप को गरम दल का नेता ही मानता है। उन्होंने कई गरम दल के नेताओं के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। ये क्रांतिकारी नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास। भगत सिंह बहुत उद्विग्न हुए। उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में कर दिया और उसे नया नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में बहिष्कार के रूप में गूंज रहे थे। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने भयंकर लाठीचार्ज कर रखा था। इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। अब इनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की एक गुप्त योजना बनाई। योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गई जैसे कि वो कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। गोपाल के इशारों पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के डीएवी स्कूल की 4 दीवारी में छुपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सर में मारी, जिससे वो पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने उस पर 3 से 4 गोलियां और दाग दी। इस तरह उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। आमतौर पर भगत सिंह रक्तपात के पक्षधर कतई नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक थे। कई बार युवाओं को भगत सिंह के नाम पर वर्गलाने के आरोप भी लगते रहे। भगत सिंह एक आंधी थे, वो एक आग थे। उनका विरोध केवल अंग्रेज़ों के लिए नहीं, अपितु उस हर व्यक्ति के लिए था जो अपने से गरीब आदमी का शोषण करता है। लोगों को जगाने और अंग्रेज़ों को ये बताने के लिए कि भारतीय जाग चुके हैं, उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि बिना खून खराबे वह अपनी आवाज़ अंग्रेज़ों तक पहुंचा दें। योजना के अनुसार सर्वसम्मति से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। योजना के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई नहीं था। असेंबली पूरी धुएं से भर गई। भगत सिंह चाहते तो वो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने गिरफ्तारी दी। उन्हें कोई भी दंड स्वीकार था, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो। उस समय उन्होंने खाकी कमीज और निक्कर पहन रखी थी। उन्होंने असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ में लाए पर्चे भी हवा में उछाले। भगत सिंह को करीब 2 साल जेल में रखा गया।
जेल में भी उनका अध्ययन जारी रहा। अपने कई लेखों में उन्होंने पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। जेल में उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिनों की भूख हड़ताल की थी। उनके एक साथी यतेंद्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 एफ तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी घोषित कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पन्नों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा सुनाई गई। उसी क्षण लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। भगत सिंह की फांसी के खिलाफ प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, लेकिन ये अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने 14 फरवरी 1931 को सज़ा माफ़ी के लिए एक विशेषाधिकार भी अपील डाली। फांसी निरस्त हो जाए, ये अपील थी। 17 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भी वायसराय से माफ़ी निरस्ती के लिए बात की थी। 18 फरवरी 1931 को आम जनता ने फांसी रोकने के लिए अपील की। भगत सिंह कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी फांसी रोकने के लिए अंग्रेज़ों के सामने गिड़गिड़ाए और भीख मांगे। इन सब के बीच 23 मार्च 1931 को शाम को करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फांसी पर जाने से पहले वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने लेनिन की जीवनी पूरी करने की इच्छा जताई। जब सिपाहियों ने उन्हें बताया कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, ठहरो, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब हवा में उछाल के बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी के समय ये तीनों गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे। फांसी के बाद कोई आंदोलन ना भड़क जाए, अंग्रेज़ों ने इन्हें शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और बोरियों में भर के फिरोजपुर की ओर ले गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल छिड़ककर इनकी लाशों को जलाने की कोशिश की गई। आग की लपटें उठी, गांव वाले वहां आने लगे। इनसे डरकर अंग्रेज़ों ने इनके शरीर के टुकड़े सतलज नदी में बहा दिए। जब गांव वालों को ये पूरी बात पता चली तब उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया और विधिवत इनका दाह संस्कार किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अमर हो गए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही एक बाकी निशा होगा। क्या ही कहूँ इस विरले नौजवान पे जो 23 साल की उम्र में दुनिया को सिखा गया, जवानी हो तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसी। धन्यवाद।